हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। वाईफाई कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जिनका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और जो भी ग्रुप डी का पेट का एग्ज़ाम निकाल लिया, यानी कि जो भी पेट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, इस अब पेट तो क्वालिफाई कर लिए हैं, अब आगे क्या करना है। तो आगे आप लोग को सभी को पता होगा, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, जिसमें कि आपको अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, एससी से हैं तो एससी सर्टिफिकेट चाहिए और अगर एसटी से हैं तो एससी सर्टिफिकेट चाहिए। और यह जो सर्टिफिकेट है किस लेवल से बनाना होगा, सबसे बड़ी बात है, स्टेट लेवल का बनाएंगे या फिर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाएंगे। अच्छा, इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? क्या कोई स्टेट लेवल का जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट चल जाएगा, या फिर आप लोग जो है रेलवे के द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट को बनाना जरूरी है? ठीक है। और तीसरी बात यह है कि सर्टिफिकेट जो आपको बनवाना है वो जल्द से जल्द कैसे बनाए, यानी कि 5 से 10 दिन के अंदर आपको सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा लेंगे, ये सारे चीज़ों का यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, देखिए, अगर आप ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं, ओबीसी बना रहे हैं, एससी बना रहे हैं या फिर एसटी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बनाना होगा जाति, कास्ट, फिर बनाना होगा निवासी और बनाना आय आय। ठीक है, निवासी पहले का भी है तो चल जाएगा, लेकिन आय और जाति 1 साल के अंदर का होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको बनाना होगा, उसके बाद ही आप लोग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको बनवाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको फॉर्म लेना होगा। अपने ब्लॉक में जाइए, आपको फॉर्म मिल जाएगा कहीं पर भी गुमटी में। ठीक है, जाति का, निवासी का और आय का। और साथ ही साथ अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर ओबीसी से हैं या फिर एससी से हैं या फिर एसटी से हैं, तो तुरंत वहाँ पर आप लोग ओबीसी से हैं तो ओबीसी का भी सर्टिफिकेट को तुरंत ले लेना है। जाति, निवासी जब आय का सर्टिफिकेट लीजिएगा तभी ओबीसी का सर्टिफिकेट भी ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को क्या करना है, आय के लिए एक हैप्पीडिपिट लगता है, उस हैप्पीडिपिट को आप लोग कोर्ट में जाके करा लीजिएगा, या फिर आपका ब्लॉक में भी बहुत गुमटी वाले रखते हैं तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं, 60-70 रुपया लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग तीनों को भर लीजिएगा और भरने के बाद फिर आप अपने प्रधान के पास, ठीक है, ग्राम प्रधान जो है उनसे मोहर मरवा लीजिएगा, साइन मरवा लीजिएगा जाति, निवासी, आय में। और साथ ही साथ ओबीसी में भी वहीं पर आप लोग फॉर्म फिलअप करके, फॉर्म को भर के मरवा लीजिएगा, ताकि फिर दोबारा जब जाति, निवासी, आय बन जाए तो फिर ओबीसी में ओबीसी को अप्लाई करते टाइम फिर से जा करके प्रधान के पास साइन ना मरवाना पड़े, इसलिए एक साथ ही सब काम कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जाति, निवासी और आय को सबसे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसी दिन अप्लाई करने के बाद आप लोग अपने काम में लग जाइएगा कि हम लोग कैसे 2 दिन के अंदर हम लोग सबसे पहले जाति, निवासी, आय बनवा लेंगे। तो देखिए, जाति, निवासी, आय आप लोग तीनों को तीनों जो है आप ब्लॉक लेवल से ही बना सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक लेवल का बना लीजिएगा। और उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप अप्लाई कर दीजिएगा जाति, निवासी, आय, तो अप्लाई करने के बाद इसका जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले आपका जो कर्मचारी है, ठीक है, वो इसको जो है आपका ऑनलाइन आपका वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये फिर फॉरवर्ड कर देंगे आगे। उसके बाद आपका जो सर्कल इंस्पेक्टर सीआई होते हैं वो फिर इसको जांच करेंगे और वो आगे बढ़ाएंगे, और फिर आपका सीओ जो है, सीओ सर जो है, वो इसको फाइनली जो है वेरीफाई करके मोहर लगा करके आपको बना देंगे। ठीक है, तो लेकिन आप लोग का कर्मचारी के पास जब अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, फॉर्म जाके कर्मचारी के पास जमा हो जाता है, बहुत दिन बाद कर्मचारी इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर बहुत दिन बाद सीआई आगे बढ़ाते हैं और फिर सीओ। तो इस तरह अगर प्रोसेस में जाते हैं तो आप लोग को लंबा 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा। तो आप लोग इसके लिए क्या करना है, जल्दी बनाने के लिए आप लोग क्या कीजिए, फॉर्म अप्लाई करते ही तुरंत आप कहीं से कर्मचारी का नंबर का व्यवस्था कीजिए या फिर कर्मचारी के पास डायरेक्ट जाइए और कर्मचारी के पास जाके डायरेक्ट बोलिए उसको, या फिर फ़ोन करके ही डायरेक्ट बोलिए कि मेरा रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 10 दिन के अंदर, आप कृपया करके जो है, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा डॉक्यूमेंट को आगे फॉरवर्ड कर दीजिए और तीनों का जाति, निवासी, आय का स्लिप आप लोग सेंड कर दीजिएगा कर्मचारी को। ये गारंटीड, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, 1 से 2 घंटे के अंदर आगे बढ़ा देंगे। और जैसे ही 1 से 2 घंटे के अंदर आगे बढ़ा देते हैं तो आप लोग जो है झार सेवा, कोई भी आप लोग जो अपना स्टेट का जिस लेवल का है वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा, आपका साइड में आप लोग को दिखा दिखा मिल जाएगा कि हाँ आगे बढ़ चुका है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, वहाँ से फिर आप लोग सर्कल इंस्पेक्टर जो सीआई होते हैं उसका नंबर का व्यवस्था कीजिएगा या फिर उससे जा करके संपर्क कीजिएगा। अगर जल्दी बनाना है तो आपको संपर्क करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। इसको संपर्क कीजिए और इस तरह फिर इसको इशू बताइए कि सर मेरा रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ज़रा इसको आगे बढ़ा दीजिए। जैसे ही आगे बढ़ा देगा वह
तुरंत चल जाएगा सीओ ऑफिस में, और सीओ सर के पास उसके बाद जाने के बाद आप अपना ब्लॉक में जाइए, और ब्लॉक में जाने के बाद सीओ सर को बोलिए, या फिर सीओ सर का जो ऑपरेटर है उसको डायरेक्ट बोलिए कि इस तरह से जो है मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है रेलवे में, सो कृपया करके आप जो है इसको आगे बढ़ा दीजिए। और ये डायरेक्टली आपका मोहर लगा करके जो है ऑनलाइन मोहर लगा करके, ठीक है, आपका साइन डिजिटली साइन कर देंगे। और यहाँ से फिर उसके बाद आप लोग जहाँ से अप्लाई किए थे वहाँ जा करके इसको जाति निवासी आय को आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा, 1 से 2 दिन के अंदर जाति निवासी आय तीनों बन जाएगा। मैं बनाया हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बनाया हूँ, और आप लोग भी इस तरह से जल्दी बना सकते हैं, लेकिन आपको संपर्क करना होगा, ठीक है। इस प्रकार तीनों जाति निवासी आय जब बन जाएगा उसके बाद अब आप लोग बना सकते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, या फिर ओबीसी सर्टिफिकेट, या फिर एससी सर्टिफिकेट, या फिर एससी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसके बाद क्या कीजिएगा, ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एसटी के लिए अप्लाई करने के लिए ये जाति निवासी आय जो बनाए थे आप लोग, जाति निवासी आय जो बनाए थे, ये तीनों सर्टिफिकेट आपको लग जाएगा वहां पर जब आप लोग ओबीसी अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो जब आप लोग ओबीसी अप्लाई कीजिएगा तो ये तीनों सर्टिफिकेट यहाँ पर लग जाएगा। तो क्या कीजिएगा, आप लोग ये तीनों सर्टिफिकेट को निकाल लीजिएगा और फिर से जा करके कहीं से अप्लाई करवा लीजिएगा ओबीसी सर्टिफिकेट में। जब पहले, क्योंकि आप लोग को बता चुके थे कि प्रधान का साइन आप लोग मरवा लिए होंगे, और मरवा लीजिएगा पहले ही जब जाति निवासी आय का आपको प्रधान के पास जाति निवासी आय में जब मोहर मरवा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, ओबीसी के लिए भी आपको एक एफिडेविट कराना होगा कोर्ट से। अब ओबीसी का जैसे ही आप लोग कोर्ट से एफिडेविट करा लेते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के, ये एफिडेविट, जाति निवासी आय, आपका जो रिसिप्ट है, और आपका पर्चा, ठीक है, उसके बाद आधार कार्ड, ये सारे लेकर के फिर से आप लोग ओबीसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। और फिर वही प्रोसेस आपको करना है, फिर से एक बार आप लोग जाइएगा। और ये जो ओबीसी अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करते टाइम में ही एक गलती मत कीजिएगा, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि ओबीसी स्टेट लेवल से बना लेते हैं। ओबीसी आपको सेंट्रल लेवल का चाहिए, यानी कि अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब है, ठीक है। तो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बनाने के लिए क्या करना होगा, जब आप लोग ओबीसी को अप्लाई करने दीजिएगा तो अप्लाई जो करेंगे उसको बोल दीजिएगा कि इसको आप लोग एसडीओ लेवल से अप्लाई कर दीजिएगा। किस लेवल से, एसडीओ लेवल से अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही आपका वहां अप्लाई हो जाता है एसडीओ लेवल का, तो फिर वही कहानी, जैसे कि आप लोग पहले ही आप लोग कर्मचारी सीआई या फिर सीओ सर से मिल चुके होंगे जाति निवासी आय बनाते टाइम में, और आपके पास नंबर होगा उसका, तो डायरेक्टली आप लोग अब क्या कीजिएगा, कर्मचारी को फोन कीजिएगा और बोलिएगा आप सर मेरा अब ओबीसी फिर से मैं अप्लाई किया हूँ, जरा इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। वो तुरंत फॉरवर्ड कर देंगे। फिर सीआई सर को बोलिएगा, ठीक है, सीआई सर को बोलिएगा कि मेरा सर ओबीसी आपका जो है आपका आईडी में आ गया है, तो इसको जरा फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि मेरा रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो ये भी आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद आप लोग ब्लॉक जाइएगा, और ब्लॉक जा करके सीओ साहब से डायरेक्ट बोलिएगा, या फिर सीओ के ऑपरेटर से बोलिएगा कि मेरा इस तरह का इशू है, इसको जरा आगे बढ़ा दीजिए। वो आगे बढ़ा देंगे, आप चल जाएगा ये कहाँ पर, एसडीओ ऑफिस में चला जाएगा ये ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। एसडीओ ऑफिस में जैसे ही आप जाइएगा, एसडीओ ऑफिस तुरंत जाना है जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट में होगा। एसडीओ ऑफिस जाते ही आप लोग डायरेक्ट एसडीओ ऑफिस में पहुंचिएगा, और वहां पर बोलिएगा इस तरह सर मेरा प्रॉब्लम है, रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सो जरा मेरा जो है ओबीसी आपका आईडी में आ गया है, इसको जरा फाइनल कर दीजिए। और वो वहां से फाइनल कर देंगे, और फिर आप लोग जहां से अप्लाई किए थे वहां जाइएगा, तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी सर्टिफिकेट वहां से आपका बना करके निकाल देंगे, और फाइनली आपका यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट आपका बनकर तैयार हो जाएंगे। कितने दिन के अंदर, 4 से 5 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब ओबीसी सर्टिफिकेट बन जाता है तो आपको अब ये देखना है ये ओबीसी सर्टिफिकेट किस लेवल का बना, तो ये बन गया आपका अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल का, ठीक है। अंडर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का नहीं बनाना है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और इंडिया का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एसडीओ लेवल से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आप लेवल आपको पता चल गया, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाना था और बन के रेडी हो गया। अब अच्छा एक बात यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो रेलवे के द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया ओबीसी का, वो फॉर्मेट का फिर हम क्या करें। अगर आप लोग बना लिए हैं जो फॉर्मेट से अभी जो आपका स्टेट में बनता है वो फॉर्मेट से आपने बना लिया ओबीसी, लेकिन रेलवे ने एक अपना स्पेशल ओबीसी का फॉर्मेट दिया है, वो फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा और वो फॉर्मेट को फिर हम लोग वो फॉर्मेट से कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो आप लोग ओबीसी बना लीजिएगा जिस प्रोसेस से हम बताएं, या फिर डब्ल्यूएस बना लीजिएगा, या फिर आप लोग जो है क्या बना लीजिएगा, एससी सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, या फिर आपको लोग जो है एसटी सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। उसके बाद अब देखिए सबका मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, और सबका जो है आपका एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्मेट दिया है रेलवे के द्वारा, वो फॉर्मेट मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। उस फॉर्मेट को अब क्या करना है आगे मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका जो
नोटिफिकेशन जब रेलवे के द्वारा ग्रुप डी का जारी किया गया था, तो वो जो नोटिफिकेशन जितना भी पेज का था, उस पेज में आपको मिल जाएगा ये फॉर्मेट, ठीक है। एनेक्स्चर नंबर 1 में जो है आपका SC और ST का फॉर्मेट मिलेगा, जो कि नोटिफिकेशन का जो है आपका पेज नंबर 33 में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप में जाइएगा मेरा, वहां पर नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ये फॉर्मेट को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए इस फॉर्मेट को आप कैसे आप लोग फिर से बना के रेलवे के पास लेके जाइएगा। अपना तो आप लोगों ने SC ST सर्टिफिकेट बना चुके हैं, ठीक है, ये तो बना लिए हैं स्टेट स्टेट का जो होता है आपका ST SC सर्टिफिकेट, ठीक है, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। लेकिन अब ये फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, क्योंकि रेलवे तो ये फॉर्मेट मांगा है, तो वो सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना है। और ये फॉर्मेट भी बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर अपना नाम डिवीजन जो भी है आपका यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा। और आप लोग देखिए यहाँ पर जो है फिर से साइन मरवा लीजिएगा, वही SDO ऑफिस में जाइएगा और साइन मरवा लीजिएगा, SDO ऑफिस में जा करके मोहर मरवा लीजिएगा। आप उसके बाद इसको फॉर्मेट को ही लेकर के चला जाइएगा रेलवे में, इसका मान्यता हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मेट, ये SC और ST का फॉर्मेट था। अब देखिए OBC का फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। OBC लेवल का जो है आपका फॉर्मेट इस तरह से दिया हुआ है। इस फॉर्मेट को डाउनलोड कीजिएगा, नाम हम फिलअप कीजिएगा, अपना जो भी विलेज वगैरह है फिलअप कर लीजिएगा, और फिर क्या कीजिएगा SDO ऑफिस में जाइएगा और यहाँ पर आप लोग अपना मोहर साइन मरवा लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, ठीक है। और ये फिर आपका मान्यता हो जाएगा। और इसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा तो OBC के साथ साथ इस सर्टिफिकेट को भी लेकर के जाइएगा और दोनों को वहाँ पर दिखाइएगा, ठीक है। तो ये आपके वैलिड हो जाएंगे। ये होता है आपका जो आपका क्या बोलते हैं, तो रेलवे के द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है वो फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS का ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसको भी इसी तरह आप लोग फिलअप कर लीजिएगा, यहाँ पर साइन मोहर मरवा लीजिएगा, फिर इसका भी EWS वाला का भी मान्यता हो जाएगा। और यहाँ पर जितने भी प्रकार के यहाँ पर सर्टिफिकेट आप लोग को चाहिए अलग अलग, वे सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको मैं इसका PDF डाल दूंगा टेलीग्राम में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मेट में बना लीजिएगा और लेकर के जाइएगा, आपका मान्यता मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको जाति निवासी आय या फिर EWS या फिर OBC या फिर SC ST सर्टिफिकेट जल्द से जल्द 5 दिन के अंदर बनाना है। दूसरा नंबर, आपको किस फॉर्मेट में बनाना था, तो फॉर्मेट भी आपको पता चल गया, दोनों फॉर्मेट में लेकर के जाना है। आपका जो स्टेट वाला गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट इंडिया का बनेगा स्टेट से, वो लेकर जाना है। और दूसरा जो रेलवे के द्वारा फॉर्मेट जारी किया, इसको फिर SDO ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से साइन करवा करके मोहर मरवा के लेके जाना है, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग 5 दिन के अंदर बनवा सकते हैं अगर चाहेंगे तो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसके पीछे लगना होगा, ठीक है। तो और आपको इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं वहां पर आपको समाधान इसका दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। इसी प्रकार का अपडेटेड वीडियो आप लोग को समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।